नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज पूरी दुनिया में डायबिटीज स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बन गई है। इस समस्या से पूरी दुनिया में लाखों लोग प्रभावित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ज्यादा मीठे का इस्तेमाल करना, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और लोग डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन लोगों में ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि बेहतर लाइफस्टाइल, अच्छे खान पान से डायबिटीज को रोका जा सकता है या कंट्रोल भी किया जा सकता है। कैसे हो सकता है ये मुमकिन, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर मुकलेश गुप्ता, MBBS, MD, जनरल मेडिसिन, PG डिप्लोमा इन डायबिटीज, कार्डिफ, UK, उद्यान हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। डॉक्टर नीलंबर भट्ट, MBBS, MD, जनरल मेडिसिन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन, डॉक्टर N भट्ट क्लिनिक। डॉक्टर विकास कुमार श्रीवास्तव, MBBS, DNB, MNAMS, F कार्डियोलॉजी, डे डायबिटीज, डायबिटोलॉजिस्ट, डॉक्टर विकास डायबिटीज एंड ओबेसिटी सेंटर प्रयागराज। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर मुकुलेश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, रोजाना के खाने में शुगर में कौन से सोर्सेज हैं जिनके बारे में लोगों को जानना बेहद जरूरी है? तो खाने में खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं, उन खाद्य पदार्थों के अंदर हमारा जो शुगर है वो दो रूप में जा सकता है। एक तो वो रूप है जो प्रत्यक्ष है, यानी कि व्यक्ति को पता पड़ता है कि इसके अंदर शुगर है। जैसे कि चीनी हम चाय में डालते हैं या किसी खाद्य पदार्थ में डालते हैं, किसी में गुड़ डाला जाता है, तो ये तो दिखता है। या मिठाइयाँ हैं जिसके अंदर चीनी होती है, सबको ही पता है। कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसके अंदर शुगर की मात्रा होती है। लेकिन इसके अलावा भी अप्रत्यक्ष रूप से भी शुगर आपके खाद्य पदार्थ में चली जाती है, जिसका कई बार ज्ञान भी नहीं हो पाता है। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत भी बहुत ज़रूरी है जानना, जैसे कि सॉसेज हैं या केचप है जिसमें काफ़ी मात्रा शुगर की होती है। और जैसा कि हम जानते हैं शुगर एक प्रिजर्वेटिव भी है, इसलिए बहुत सारे पैक्ड फूड के अंदर भी शुगर का इस्तेमाल होता है उस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे कि आप कुकीज़ की बात करें, चिप्स की बात करें, बिस्किट्स की बात करें, या फिर हम लो फैट प्रोडक्ट्स जिसके अंदर की फैट को कम करके और काफ़ी मात्रा में शुगर का इस्तेमाल भी किया जाता है। फ्लेवर्ड योगर्ट है जिसके अंदर भी काफ़ी मात्रा में शुगर होती है। ब्रेड का इस्तेमाल होता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए भी शुगर ऐड की जाती है। एनर्जी ड्रिंक्स जिसे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो कई बार नहीं जान पाते कि इसके अंदर बहुत शुगर भी होती है। जो प्रिजर्व्ड जूसेस होते हैं, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा शुगर मिलाई जाती है। चॉकलेट्स हैं, कैंडीज हैं, तो ये अप्रत्यक्ष सोर्सेज भी हैं जो कि हमारे खाने में काफ़ी मात्रा में शुगर को हमारे शरीर में पहुंचा देते हैं। तो इन सभी के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर नीलंबर, ये बताइए, फूड लेबल पर अतिरिक्त शुगर की पहचान कैसे की जा सकती है? जो भी आप चीज़ें, खाद्य पदार्थों का जो पैक्ड फूड है या डिब्बे हैं, डिब्बाबंद जूस है या पैक्ड फूड जो भी है, उस पे हमेशा फूड की वैल्यूज लिखी होती हैं। उसमें कैलोरीज कितनी ग्राम उस फूड पैकेट में कैलोरी हैं, ऑयल, इवन ऑयल तक लिखी होती है। तो जो पैकेट फूड हैं, इनमें देखें कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक न हो, फैट कंटेंट्स अधिक न हो, और इसमें कैलोरीज कितनी है ये भी इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, इसमें लिखा होता है पर 100 ml इतनी कैलोरीज है। तो कार्बोहाइड्रेट जिसमें अधिक हो वो फूड नहीं लेने हैं, और उसको देख के ही आप उसको सेवन करें। कार्बोहाइड्रेट और फैट को आप डायबिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा अवॉइड करें। डॉक्टर विकास, शुगरी स्नैक्स और बेवरेजेस की हेल्दी अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि शुगर से सब प्रभावित हैं, तो उन्हें लगता है हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारी शुगर की जो भूख है या जो शुगर की क्रेविंग है वो मिट जाए। तो बहुत ही हेल्दी आइटम्स में बताने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे फल जो हैं, फ्रूट्स, उसमें कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो आप आसानी से खा सकते हैं। जैसे सेब बहुत ही कॉमन है और हर जगह मिलता है, अंगूर है, साथ में आप संतरा, मौसमी खा सकते हो, आप बेरीज खा सकते हो। तो ये तो बड़े सिंपल फ्रूट्स हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं और आप आसानी से इनको खाइए। इनमें हेल्दी शुगर्स होता है, हेल्दी ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स को हम ड्राई करके रखते हैं, उनको भी खाया जा सकता है, वो भी एक हेल्दी ऑप्शंस है। जैसे मैंगो है, एप्पल को भी हम ड्राई करके रखते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही डार्क चॉकलेट एक होता है, अगर शायद बहुत लोग ना जानते हों, बट डार्क चॉकलेट को भी हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जो एक हेल्दी शुगर का ऑप्शन हमारे लिए हो जाता है। और डार्क
चॉकलेट कवर्ड फ्रूट्स भी होते हैं, अगर आप चाहें तो बनाना स्लाइसेस या स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस के ऊपर आप डार्क चॉकलेट डाल करके उसको खाना अगर पसंद करते हैं, तो ये कैंडी को रिप्लेस करने का एक अच्छा ऑप्शन आपको हेल्दी मिल जाता है। इससे आप अपनी क्रेविंग्स को ख़त्म कर सकते हैं। कुछ हर्बल टीज़ हैं आजकल, अलग-अलग फ्लेवर्स की हैं, लेवेंडर है, जिंजर है, कई फ्लेवर्स में आता है। आप उनका इस्तेमाल करें, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस तरह के रिप्लेसमेंट के लिए। फिर आप प्लांट बेस्ड कुछ स्वीटनर्स हैं हमारे, स्टीविया जिसमें से एक आता है, आप उस तरह के स्वीटनर्स भी इस्तेमाल करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। प्लस जो हमारा ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर आता है, जो हम अक्सर हमें आसानी से मिल जाता है, उसको हम अपनी बेकिंग में या कुकिंग में, या हम कोई हॉट या कोल्ड बेवरेज यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर मुकुलेश, ये बताइए, शुगर का इस्तेमाल कम करने से क्या डायबिटीज को रोकने में मदद मिलती है? शुगर का इस्तेमाल डायबिटिक पेशेंट्स को निश्चित रूप से कम करना पड़ेगा, और खास करके जो रिफाइंड शुगर्स हैं उनको तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। आपका प्रश्न है कि क्या इससे डायबिटीज के बचाव में मदद होती है, तो इसका जवाब मैं 2 भाग में दूंगा। नंबर 1 कि शुगर का कंट्रोल या शुगर का अवॉइडेंस से हमारी डायबिटीज कंट्रोल होने में सबसे पहले सहायता मिलती है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी हमारा लीवर ग्लूकोज बना रहा होता है, कुछ हद तक किडनी ग्लूकोज बना रही होती है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जब हम कुछ शुगर नहीं ले रहे हैं तो शुगर कहाँ से आ रही है? तो ऊपर से जो शुगर हम डाइट के अंदर लेंगे वो उस शुगर को और ऊपर ले जाती है या बढ़ाती है। इसलिए निश्चित रूप से आपके खान-पान के अंदर शुगर को कम करना डायबिटीज को कंट्रोल करने में सहायक होता है। अगला हिस्सा इसका ये है कि जब हम शुगर कम करते हैं या कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे को उससे मोटापे को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, मोटापा डायबिटीज की जननी या फैट सेल अगर हम कहें, तो वो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, और वही कहीं जननी होता है डायबिटीज के लिए। तो जब भी हम अगर अपनी शुगर को कम करते हैं, मोटापे को नियंत्रण में कर पाते हैं उसकी वजह से, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी उसका बेटरमेंट होता है, और तब जाकर के इसका निश्चित रूप से हमें डायबिटीज के बचाव में भी मदद मिलती है। तो निचोड़ से अगर मैं ये कहूं कि शुगर का कम उपयोग डायबिटीज के खतरे को कम करने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोकने के लिए स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और जीवन शैली प्रबंधन की भी जरूरत होती है। डॉक्टर निलंबर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी कितनी जरूरी है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्लड शुगर को लेवल को मैनेज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, जो एडीए गाइडलाइंस हैं या आईडीएफ की गाइडलाइंस हैं, इसमें कहा गया है कि आधा घंटा नियमित प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइजेज खास तौर से, और हफ्ते में 5 दिन करनी चाहिए, और 2 दिन वेट एक्सरसाइजेज भी की जा सकती है, करनी चाहिए। अगर आदमी स्वस्थ है, उसके हाथ पांव ठीक काम करते हैं, यंग है, घुटनों की आर्थराइटिस नहीं है, दौड़ सकता है, तो हल्का जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये स्विमिंग, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज करने से 2 फायदे हैं। एक तो बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है, वो रेसिस्टेंस जो है इंसुलिन का, वो कम होता है, दवाइयाँ अधिक प्रभावकारी हो जाती हैं, और मसल्स में ग्लूकोज अपटेक बढ़ जाता है, और पैंक्रियाज के फंक्शन भी इंप्रूव होता है, और लीवर से भी ग्लूकोज का आउटपुट कम होता है। ये इसके फायदे हैं एक्सरसाइज के। हर डायबिटीज के व्यक्ति को जो फिजिकली कैपेबल है एक्सरसाइज करने का, उसका एक ट्रीटमेंट का पार्ट ही एक्सरसाइज है। यह देखा गया है कि एक्सरसाइज से जो नए पेशेंट है, पहले एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओवरवेट हैं, केवल एक्सरसाइज भी करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो उनका HbA1c, जो हम 3 महीने का जो शुगर का कंट्रोल है, उसको 0.7% तक हम केवल एक्सरसाइज से भी कम कर सकते हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ उसके कुछ फायदे हैं। आदमी का बोन हेल्थ ठीक रहता है, उसकी स्लीप ठीक रहती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डायबिटिक पेशेंट 6 घंटा 8 घंटा अच्छे से सोए, और उसका हार्ट भी ठीक रहता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी अवॉइड की जा सकती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट भी ये सलाह देते हैं कि आप नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। तो एरोबिक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो चल फिर नहीं पाते, उनके लिए योगा प्राणायाम भी करें तो काफी फायदा होता है। डॉक्टर विकास, टाइप 2 डायबिटीज को रोकने के लिए कितनी एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है? जी देखिए, जैसे हमारे कलीग डॉक्टर निलंबर सर ने बताया कि एक एक्सरसाइज
जो हमें रोज करनी चाहिए या एक एडल्ट को करनी चाहिए, जिससे हम डायबिटीज को रोकने में भी मदद हो सके, और अगर डायबिटीज हो गया है तो उसको कंट्रोल करने में भी मदद मिले। तो ये मैं एक एडल्ट की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल कोई एडल्ट है अगर वो करना चाहता है, तो जो रिकमेंडेशन है, जो कहा जाता है, वो ये है कि 150 मिनट एक हफ्ते में आपको एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी चाहिए। या जैसा सर ने कहा कि उसको दूसरे टर्म में कहें तो हफ्ते में 5 दिन अगर आप 30 मिनट के हिसाब से भी करते हो, तो इसको भी इस तरह से 150 मिनट्स हो जाते हैं। आपका वो 2 दिन आप अल्टरनेटिव एक्सरसाइजेज या फिर रेस्ट भी कर सकते हो। बट वो ये तो बेसिक होता है, बट मुझे जितना लगता है कि आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर हम कुछ और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर लें साथ में, जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, प्लस हम जो छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ दिन भर में कर सकते हैं, इसके अलावा की हम बात कर रहे हैं। ये तो बेसिक हो गया, 150 मिनट या 30 मिनट डेली के हिसाब से 5 दिन। बट इसके अलावा अगर आप छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़, जैसे मैं कहूँ कि आप अगर दिन भर में 6 घंटे ऑफ़िस में बैठते हो, आप हर 1 घंटे पे उठ कर के कॉफ़ी की मग लेने के लिए या एक पानी का ग्लास लेने के लिए, या अपने कलीग के साथ स्टेयर से एक फ्लोर डाउन जा कर के वो थोड़ा-सा वॉक करके आ सकते हैं। इस तरह की छोटी-छोटी वर्कआउट्स भी दिन भर में काउंट होती हैं और मैटर करती हैं, और ये ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको डायबिटीज़ से बचाने के लिए, रेगुलर एक्सरसाइज़ के अलावा। प्लस जो कर सकते हैं, जो यंग हैं, एडल्ट हैं, वो कुछ स्ट्रेनस एक्सरसाइज़ेज़ भी अगर करें, वेट लिफ्टिंग है या योगा प्राणायाम जैसे हम बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा अपनी अगर आपकी हॉबीज़ है, आप स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में हॉबीज़ रखते हैं, तो आप जो भी है, स्विमिंग है, बैडमिंटन है, या जिस तरह की एक्टिविटीज़ आप पसंद करते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, उनको भी रेगुलर एक ऐड ऑन करके रखें, जोड़ करके रखें इतनी बेसिक एक्सरसाइज़ के साथ। तो आप और भी ज़्यादा इन सब चीज़ों से जो है डायबिटीज़ से बच सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। डॉक्टर मुकुलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डाइट और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से कैसे डायबिटीज और हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है? डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, वो है डाइट, एक्सरसाइज और फिर मेडिकेशन। और ये निश्चित रूप से जान लें कि पहले 2 स्तंभ ज़्यादा ज़रूरी हैं हर दृष्टि से, न सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि डायबिटीज़ को न होने के लिए भी। और कई बार अगर वंशानुगत भी अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप यंगहुड से अपने आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करके चल सकते हैं, तो आप आने वाले समय में अपनी डायबिटीज़ को रोक भी सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्सरसाइज की बात करूंगा। डॉक्टर नीलांबर ने और डॉक्टर विकास ने आपको बताया कि एक्सरसाइज मिनिमम 30 मिनट प्रतिदिन, हो सके तो इससे ज्यादा, कम से कम 5 दिन जरूर करें, और इसमें फंक्शनल एक्सरसाइजेस और योगा को सम्मिलित जरूर करें। अब यहाँ पर यह जरूरी है कि एक्सरसाइज नियमित होना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज का लाभ आपको मिलना शुरू होता है करीब 3 से 4 दिन बाद, लेकिन अगर आपने एक्सरसाइज रोक दी तो 3-4 दिन के बाद वो लाभ जो आपको मिल रहा था वो स्वतः ही समाप्त भी हो जाता है। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि ये इंसानी शरीर, जो मनुष्य जीवन है, बिना एक्सरसाइज के लिए नहीं बना है। हमें निरंतरता से आजीवन एक्सरसाइज को अपने जीवन के अंदर समाहित करना ही पड़ेगा, चाहे वो डायबिटीज की बात हो, किसी और कार्डियक डिसऑर्डर की बात हो, या कोई और बीमारी की बात हो, या इवन अपनी नॉर्मल हेल्थ की बात हो। अब डायबिटीज में अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, तो जैसा कि डॉक्टर नीलांबर ने बताया कि डायबिटीज में जब एक्सरसाइज कोई व्यक्ति करता है तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करती है। फैट, जो कि गलत फैट या विसरल फैट जो होता है, वो कम होता है, ओवरऑल वजन कम होता है, और तब जाकर के उस व्यक्ति का इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर होता है। उसके हृदय पर, उसके ब्लड प्रेशर पर, उसके लीवर पे जमते हुए फैट के ऊपर, इन सभी पर धीरे धीरे करके फायदा होने लगता है। और ये फायदा निरंतरता से अगर आपको चाहिए तो निरंतरता से एक्सरसाइज भी करते रहना पड़ेगा। एक्सरसाइज का जो माध्यम है जिसके थ्रू ये बेनिफिट करता है, वो है ये ओवरऑल बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, नंबर 1। और एंडोथीलियल फंक्शंस, जो हमारे ब्लड वेसल्स, जो ब्लड की धमनियां होती हैं, उसके अंदर जो एंडोथीलियल लाइनिंग होती है, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये रूट बेनिफिट है जहां से एक्सरसाइज का एडवांटेज होता है। दूसरी चीज, अपने डाइट के अंदर, क्योंकि इंडियन डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा करीब 60 से 70% होती है। पूरे हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो हमें अपने कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। और अगर कार्बोहाइड्रेट को कम करना है तो किस चीज को बढ़ना चाहिए? वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन का समावेश अपनी डाइट में बढ़ाएं, और उनके माध्यम जहां तक हो सके वेजिटेरियन सोर्सेज हो, लेग्यूम्स हो, पल्सेस हो, सीरियल्स हो, बीन्स हो, इस तरीके की चीजों का समावेश आपकी डाइट के अंदर बढ़ना चाहिए।
इसके अलावा विटामिन्स और जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जिसे हम हिडन हंगर भी कहते हैं, अगर इनकी भी कमी शरीर में होगी तो आपके सेल्स, जिनको कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो अगर नहीं मिलेंगे तो वो इंटरनली हंगर में रहते हैं, जिसे हम हिडन हंगर कहते हैं। तो पौष्टिक पदार्थ अगर आपके डाइट के अंदर सैलेड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जैसा कि डॉक्टर विकास ने कहा, डॉक्टर नीलांबर ने कहा, ये प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इन चीज़ों का जब समावेश हम डाइट के साथ करते हैं और इसके साथ जुड़ता है एक्सरसाइज, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम डायबिटीज़ और अपने आने वाली जो प्रॉब्लम्स है डायबिटीज़ की, उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अपने ब्लड प्रेशर को बेटर रेगुलेट कर सकते हैं। आपके आने वाले हार्ट प्रॉब्लम्स को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल संपूर्ण स्वास्थ्य या क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेटर होती है। इसके अलावा आजकल रिवर्सल की बात की जाती है, रेमिशन की बात की जाती है कि डायबिटीज़ को क्या हम पीछे ले जा सकते हैं? क्या हम गायब कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आप अपने एक्सेस वेट को अगर कम करते हैं, 15% अगर आप उसके अंदर लॉस करते हैं, तो आप निश्चित रूप से डायबिटीज़ रिवर्सल या रेमिशन की तरफ भी जा सकते हैं। डॉक्टर नीलंबर, ऐसे कौन से ऐसे आसान लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो शुगर की कंजप्शन को कम करते हैं और एक्टिव रहने में मदद करते हैं? शुगर की बीमारी को हम लाइफस्टाइल इलनेस ही कहते हैं। यह लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से हमारा प्रेवलेंस शुगर का इतना अधिक हो गया है। अब पूरे अक्रॉस द कंट्री जो लेटेस्ट डाटा है, 12% लगभग एडल्ट पॉपुलेशन में टाइप 2 डायबिटीज का प्रेवलेंस हमारे देश में है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 व्यक्तियों में जो एडल्ट हैं उनमें से 12 व्यक्ति प्री डायबिटीज प्लस डायबिटीज की स्टेज में हैं। कुछ डिटेक्ट हैं, कुछ अनडिटेक्टेड हैं, और सब बर्डन ऑफ इलनेसेज बाद में कॉम्प्लिकेशन में जब जाते हैं तभी पता चल पाता है। तो लाइफस्टाइल इलनेस है, लाइफस्टाइल ठीक रहे, कैसे रहे, ये सबकी चिंता का विषय है। और लाइफस्टाइल हम अगर ठीक रखेंगे डायबिटीज होने से पहले ही, तो हम इस बीमारी को, जैसे डॉक्टर मुकेश ने बताया, कि हम नियंत्रण पहले से ही कर सकते हैं, रिवर्सल कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में जो रिवर्सल का थ्योरी है, जो इसका कंसेप्ट है, वो यही है कि माता पिता डायबिटीज है और ओबेसिटी है फैमिली में, अगर खुद भी ओबीज हैं, अभी डायबिटीज नहीं हुई है, तो हम इसको हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके हम इस बीमारी को या डिले कर सकते हैं या इसको अर्ली स्टेजेस में ठीक कर सकते हैं। बिना मेडिसिन के हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए सबसे जरूरी है कि आपका हेल्दी डाइट हो। हेल्दी डाइट क्या हो? जिसमें कि आप बैलेंस, जितनी कैलोरीज का आपका रिक्वायरमेंट है, आपके बॉडी वेट के हिसाब से कैलोरीज का रिक्वायरमेंट होता है। आप ओवरवेट हैं तो आपको कम कैलोरीज दी, कम खाना होगा। अगर आप नॉर्मल वेट है तो नॉर्मल कैलोरीज खाएंगे। दूसरा उसका ये देखना होता है वेट के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। अगर आप सीडेंटरी वर्क हैं, दिन भर एसी में रहते हैं, कार में चलते हैं, स्कूटर पे चलते हैं, आपका फिजिकल वर्क कुछ नहीं है दिन का, तो आप सीडेंटरी वर्कर में आएंगे। तो ऐसे में आपका ओवरऑल जो डाइट क्वांटिटी होगी कैलोरीज की, वो भी कम रखनी पड़ेगी। तो एक तो हमें हेल्दी डाइट में ये ध्यान रखना है कि हमें कम कैलोरीज लेनी है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कम होना चाहिए जिसमें मीठा होता है। हमारे बॉडी वेट के हिसाब से और हमारी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से कैलोरीज तय की जाती हैं। और इसमें जो हेल्दी ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी ऑयल्स और प्रोटीन प्रोडक्ट जो हैं, वेज प्रोटीन्स, इनका अधिक इस्तेमाल होना है। और होल ग्रेन्स अच्छे रहते हैं, इनसे कॉन्स्टिपेशन भी कम होता है, वेट गेन भी कम होता है और कैलोरीज भी कम होती हैं। तो हेल्दी डाइट है एक। तो दूसरा ये है कि आपके खाने में मिठाई, मीट, स्वीट्स जिसमें ऑयल और क्रीम प्लस शुगर होती है, वो बिल्कुल यूज नहीं करनी है। खास तौर से जो ओवरवेट हैं, जो सीडेंटरी वर्कर हैं, इनके ओकेजनल आप इसको यूज कर सकते हैं। रेगुलर यूज में आपकी स्वीट्स नहीं होनी चाहिए। आपको हेल्दी जो लाइफस्टाइल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को, अडल्ट हेल्दी मेल को या फीमेल को 3 लीटर 4 लीटर पानी गर्मियों में और 2 से 3 लीटर सर्दियों में पीना चाहिए। यह भी एक शरीर के मिलियो को बैलेंस रखने के लिए आवश्यक है। जैसा कि डॉक्टर मुकेश ने अभी बताया, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करनी, ये सब बातें हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक आवश्यक हैं। और डायबिटीज वालों को तो खास तौर से इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। यही लाइफस्टाइल हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट भी आपको रिकमेंड करते हैं, और ये सब फॉलो करेंगे तो आप
डायबिटीज को कंट्रोल पर रख पाएंगे, आपका जो कॉम्प्लिकेशन है उनके रिस्क भी मिनिमम रहेंगे। डॉक्टर विकास, हाई ब्लड शुगर की अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस से उन्हें कैसे बदला जा सकता है, इस बारे में जानकारी दीजिए। अर्ली साइंस का या वार्निंग साइंस का मतलब एक सिंपल सा आप समझो कि आपको भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, या आपको बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है, या आपका वज़न जो है वो अचानक से गिर रहा है और आपको थकान जो है वो आपको समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से मुझे इतनी थकान क्यों लगनी शुरू हुई। कहने का मतलब कुछ ज़्यादा ही आप थक जा रहे हो, बहुत जल्दी थक जा रहे हो। बड़ी बेसिक से ये हैं जिससे आसानी से किसी को भी पकड़ा जा सकता है कि कहीं ये शुगर के लक्षण तो नहीं है, और आसानी से टेस्ट आजकल अवेलेबल है, आप करवा के ये पता कर सकते हैं कि क्या आपको शुगर हो गया है क्या, या वो होने वाला है। जो हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं जिससे हम अपने शुगर को होने ही ना दें, या ऐसा कुछ लक्षण आ रहा है तभी हम उसको कंट्रोल कर लें, इस पे लगभग चर्चा हमारी इस चर्चा में हमारी जो हमारा इतना देर का चला इसमें सब लगभग हो चुका है। वही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मैं बड़ी सिंपल कुछ लाइन्स में और इसको इस तरह से करके ख़त्म करना चाहूँगा कि आजकल ज़्यादातर डायबिटीज़ यंगस्टर्स को होने लगा है, या अर्ली मिडल एज में जैसे होने लगा है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के लड़कों को या लड़कियों को देखने को मिल रहा है। तो उसकी जो प्रमुख मुझे लग रहा है कि जो चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो हम किस तरह की आजकल की ज़िंदगी जी रहे हैं कि तनाव ज़्यादा लो, काम ज़्यादा करो, बैठे ज़्यादा रहो, एसी में, गाड़ी में ज़्यादा घूमो, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाओ, मोबाइल पे, लैपटॉप पे ज़्यादा समय तक लगे रहो और कम नींद लो। लेट सो, जल्दी उठ जाओ, जल्दी भागो, जल्दी करो। तो इतनी तनाव भरी लाइफ में, इतने तनाव के साथ, इतनी खराब स्लीप पैटर्न के साथ, इस तरह का उल्टा-पुल्टा बेसमय कुछ भी खा करके, ये जो हम कर रहे हैं, यही सारा ही है इसका आंसर, कि इसी सारी चीज़ों को हमें रोकना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिन्होंने डायबिटीज से लड़ने के लिए कई अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। डायबिटीज काफी गंभीर समस्या है, लेकिन इससे लड़ने में मदद मिल सकती है सही लाइफस्टाइल, अच्छे खान पान से। फिलहाल इस शो में इतना ही। धन्यवाद।